हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश रेसे में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी पोयम एजुकेशन ऑफ नेचर, जिसे कंपोज किया है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। तो चलिए, सबसे पहले मैं विलियम वर्ड्स के बारे में आपको कुछ बता दूं। विलियम वर्ड्सवर्थ जो इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक पोइट के रूप में जाने जाते हैं, और इसके साथ साथ उनकी जो एक सबसे बड़ी विशेषता है वो एक नेचर पोइट रहे हैं। और नेचर पोइट होने के कारण उन्हें विभिन्न नामों से भी जाना जाता है, जैसे वर्शिपर ऑफ नेचर, हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर एंड हार्बिंजर ऑफ नेचर। और मैं आपको बता दूं कि उनका जो लिटरेचर है वो उनकी नेचर पोएम्स से भरा हुआ है। और वो मानते हैं कि नेचर एक बहुत अच्छी फ्रेंड, गार्जियन, गाइड, फिलॉसफर, टीचर और सेंट हो सकती है। मतलब हमें वो सिखा सकती है जो दूसरा कोई नहीं सिखा सकता। वो मानते हैं कि नेचर सतत प्रेरणा व आनंद का स्रोत है। तो चलिए हम पढ़ते हैं हमारी आज की पोयम एजुकेशन ऑफ नेचर। देखिए, इस पोयम में हमारे कवि एक काल्पनिक लड़की जिसका नाम लूसी है का वर्णन कर रहे हैं। कवि बताते हैं कि प्रकृति ने ये डिसाइड किया है कि वो लूसी को अडॉप्ट करेगी, मतलब गोद लेगी, और उसे अपने ही समान गुणों वाली एक स्त्री बनाएगी। लेकिन दुख की बात ये होती है कि प्रकृति अपने कार्य को पूरी तरह से पूर्ण भी नहीं कर पाती है, और लूसी इस संसार को छोड़ करके चली। लेट्स कम टू वेरी फर्स्ट स्टैंजा। 3 years she grew in sun and shower. She, लूसी, grew, पली बड़ी। जब लूसी 3 वर्षों तक विकसित हुई, बड़ी हुई, इन सन, सूरज की रोशनी में, एंड शावर, और वर्षा की बौछारों में। देन नेचर सेड, तब प्रकृति बोली, प्रकृति ने कहा। क्या कहा? अ लवलियर फ्लावर ऑन अर्थ, एक बहुत खूबसूरत फूल, ऑन अर्थ, पृथ्वी पर, वॉज नेवर सोन ग्रोन, एक ऐसा खूबसूरत फूल जो पृथ्वी पर अब से पहले कभी उत्पन्न नहीं हुआ। लूसी ग्रू अंडर द सनलाइट एंड रेन फॉर 3 years. Then nature said that Lucy is a beautiful flower that was never grown on this earth before. We see that nature compares the beauty of Lucy with the beauty of flower. This child I to myself will take. I, nature, इस बच्ची को मैं स्वयं गोद लूँगी, मतलब इसका पालन पोषण, टेक, अडॉप्ट, मैं इस बच्ची को गोद लूँगी, इसका पालन पोषण स्वयं करूँगी। शी शैल बी माइन, वह मेरी होगी, मेरी अपनी होगी, मेरी पुत्री के समान होगी। एंड आई विल मेक अ लेडी ऑफ माई ओन, और मैं उसे अपने ही समान गुणों वाली एक स्त्री बना दूंगी। नेचर हर सेल्फ विल अडॉप्ट लूसी, एंड लूसी विल बी वेरी डियर टू हर एज अ डॉटर. She will give Lucy her qualities so that Lucy may be a girl with the characteristic of nature, with the characteristics of nature. We come to our next stanza. Myself will to my darling be, darling dear. लूसी मेरे लिए प्रिय होगी, लूसी मेरे हृदय के करीब होगी। लूसी विल लिव इन माई हार्ट, बोथ लॉ एंड इम्पल्स। लॉ, रूल्स, सेल्फ डिसिप्लिन, इम्पल्स, गुड फीलिंग्स। लूसी मुझे प्रिय होगी, और मैं लूसी को नियम और अनुशासन सिखाऊंगी, और उसमें अच्छी भावनाओं का, अच्छी अर्जिश का संचार कर दूंगी। लूसी विल बी वेरी डियर टू नेचर. लूसी विल लर्न रूल्स एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम नेचर, एंड nature will fill her with
good qualities and good emotions and feelings also. And with me, और मेरे साथ, the girl, लड़की, in rock, चट्टानों पर, and plain, समतल मैदानों पर, in earth, पृथ्वी पर, and heaven, sky, आकाश पर, in glade and bower, glade, grassy places, and bower, shady places. मेरे साथ लड़की चट्टानों पर, समतल मैदानों में, पृथ्वी पर, आकाश में, खुले स्थानों पर और छायादार स्थानों पर, शैल फील, महसूस करेगी, एन ओवरसीइंग सुपरवाइजरी डिवाइन पावर, एक निरीक्षणात्मक शक्ति को महसूस करेगी, एक दैवीय शक्ति को महसूस करेगी, टू किंडल, इंस्पायर, जो उसे प्रेरित करेगी अच्छे कार्यों को करने के लिए, और रेस्ट्रेन, और जो उसे रोकेगी बुरे कार्यों को करने से। लड़की मेरे साथ चट्टानों पर, समतल मैदानों में, पृथ्वी पर, आकाश में, खुले स्थानों पर, छायादार स्थानों पर एक ऐसी निरीक्षणात्मक दैवीय शक्ति को महसूस करेगी जो उसे अच्छे कार्यों को करने के लिए जागृत करेगी और बुरे कार्यों को करने से रोकेगी। Lucy will feel a supervisory power or divine power in rock and plain, on earth and on the sky, in grassy spaces and shady places, means everywhere. She will feel a divine power which will inspire her to do good deeds and check her from doing bad deeds. Now we come to our next stanza. She shall be sportive as the fawn. फाउन, हिरन का बच्चा. लूसी स्पोर्टिव, प्लेफुल, चंचल. लूसी हिरन के बच्चे के समान चंचल होगी. दैट, वो हिरन का बच्चा जो वाइल्ड, पागल हो जाता है, पागल हो करके, विद ग्ली, आनंद से, ग्ली, जॉय, अक्रॉस, पार करता चला जाता है, द लॉन, घास के हरे भरे मैदानों को. लूसी हिरन के बच्चे के समान चंचल होगी, वह हिरन का बच्चा जो आनंद से पागल होकर के घास के हरे भरे मैदानों को पार करता चला जाता है. लूसी विल बी प्लेफुल लाइक अ फॉन दैट क्रॉसेज द लॉन विद द मैडनेस ऑफ जॉय एंड और अप द माउंटेन स्प्रिंग्स, या पर्वतों पर उछलता है, एंड जम्प्स ऑन द माउंटेन्स. एंड हर्स shall be the breathing balm. Breathing balm, and hers the silence and the calm of mute insentient things. लूसी की श्वासें मरहम के समान होंगी. लूसी की श्वासें मरहम के समान होंगी जो उस स्वयं उसे भी सूद करेंगी, उसे भी आराम देंगी, और जितने लोग उसकी कंपनी में आएंगे वो भी अच्छा महसूस करेंगे. Lucy's breathing will work like a balm for her as well as for others. And hers the silence and the calm of mute insentient things. और लूसी म्यूट, मूक, insentient, inanimate, निर्जीव, और लूसी मूक निर्जीव चीज़ों की, साइलेंस, चुप्पी, काम, शांति, और लूसी मूक निर्जीव चीज़ों की चुप्पी और शांति से भी कुछ ना कुछ सीखेगी, लर्न करेगी. इट विल बी a very moral thing to understand that even the inanimate things, non-living things will also teach Lucy many things. And the poet says that Lucy will learn a lot from the silence and peace of silent and non-living things. Now we come to our next stanza. The floating clouds their state shall lend. तैरते हुए बादल, their state, their majesty, shall lend, give. तैरते हुए बादल, बहते हुए बादल,
लूसी को सिखाएंगे हाउ टू मूव, कैसे चला जाता है इन अ ग्रेसफुल मैनर, बहुत ही सुंदर शानदार ढंग से कैसे चला जाता है। द फ्लोटिंग क्लाउड्स विल टीच लूसी हाउ टू मूव इन अ ग्रेसफुल मैनर। तैरते हुए बादल लूसी को सिखाएंगे कि कैसे शानदार ढंग से चला जाता है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं होगा जो लूसी को कुछ ना कुछ ना सिखाए। फॉर हर, लूसी के लिए, द विलो, विलो एक बेंत का वृक्ष होता है, लूसी के लिए विलो बेंड, बेंत का वृक्ष की जो ब्रांचेज हैं वो झुकेंगी, शाखाएं झुकेंगी। क्यों झुकेंगी? ताकि लूसी सीख सके कि किस तरह से विनम्र भाव से जीना चाहिए, किस तरह से अहंकार रहित होकर के जीना चाहिए। द ब्रांचेज ऑफ विलो विल टीच लूसी द लेसन ऑफ ह्यूमिलिटी एंड टेंडरनेस, नॉर शैल शी फेल टू सी, और लूसी देखने से वंचित नहीं रहेगी। लूसी देखने से वंचित नहीं रहेगी मीन्स लूसी विल सी, लूसी देखेगी, इवन इन द मोशंस, इवन इन द मोमेंट्स ऑफ द स्टॉर्म। लूसी, स्टॉर्म तूफान, लूसी तूफानों की गतिविधियों में भी देखेगी। क्या देखेगी? ग्रेस, ब्यूटी, एक आभा को, दैट शैल मोल्ड, मोल्ड शेप, आकार देना। लूसी तूफानों की गतिविधियों में भी एक आभा को देखेगी, दैट शैल मोल्ड, जो उसे शेप दे देगी, उसे ढाल देगी। द मेडन्स फॉर्म, एक युवती के रूप में, एक वर्जिन के रूप में, एक पवित्र युवती के रूप में, बाय साइलेंट सिंपैथी, शांत सहानुभूति के द्वारा। मीन्स तूफानों में सभी जानते हैं कि तूफान विध्वंसक होते हैं, वो नष्ट करने के लिए होते हैं, लेकिन लूसी की प्रवृत्ति इतनी अच्छी होगी कि वो उनसे भी कुछ मॉरल टीचिंग ग्रहण करेगी और अपने जीवन में उसे आगे ले जाएगी। द पोइट सेज, द फ्लोटिंग क्लाउड्स विल गिव लूसी देयर मैजेस्टी टू टीच her how to move in a graceful manner. The willow branches will teach Lucy a lesson of humility and modesty. And Lucy will see a beauty in the movements of the storm that shall give her a shape of virgin by silent observation. The stars of midnight shall be dear to her. अर्धरात्रि के सितारे लूसी को प्रिय होंगे। द मिडनाइट स्टार्स विल बी डियर टू लूसी एंड शी शैल लीन हर एयर, और प्रकृति झुक कर के बताएगी उसके कानों में, इन मैनी सीक्रेट प्लेस, कई रहस्यमय स्थानों को। नेचर विल टेल लूसी अबाउट मैनी सीक्रेटिव प्लेसेस, कैसे रहस्यमय स्थान? वेयर, जहाँ रिव्यूज़, छोटी छोटी नदियाँ, स्मॉल रिवर्स, डांस, नृत्य करती हैं, देयर वेवर्ड राउंड, अपने टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर के। कैसे रहस्यमय स्थानों के बारे में बताएंगे जहाँ छोटी छोटी नदियाँ अपने टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर के गुजरती हैं। मतलब उनका इतना सुंदर ढंग होता है चलने का कि ऐसा लगता है कि जैसे नदियाँ नृत्य कर रही हैं। एंड ब्यूटी बॉर्न ऑफ मर्मरिंग साउंड, और कलकल की ध्वनि से उत्पन्न सौंदर्य, और पानी के कलकल की ध्वनि से उत्पन्न सौंदर्य, शैल पास इनटू हर फेस, लूसी के सामने से गुजरेगा। द पोइट मीन्स टू से द स्वीट एंड जेंटल मर्मर ऑफ दैट वाटर ऑफ दीज स्मॉल रिवर्स विल गिव gentle expression on the face of Lucy, and this movement will make Lucy beautiful. And vital feelings of delight, और आनंद की कोमल भावनाएं, vital feelings, life giving feelings, आनंद की कोमल भावनाएं, shall rear form to stately height, rear grow help to grow, और आनंद की कोमल भावनाएं लूसी को एक शाही अंदाज में जीना सिखा देंगी, मतलब मोरल टीचिंग दे देंगी। हर वर्जिन बूजम स्वेल, यहाँ वर्जिन बूजम स्वेल से लूसी के फिजिकल डेवलपमेंट से भी मतलब है कि लूसी की पर्सनैलिटी आकर्षक हो जाएगी। तो लूसी का जो वक्षस्थल है वो एक सुंदर तरीके से एक आकृति को प्राप्त करेगा, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि लूसी का जो पवित्र हृदय है वो
गुणों से भर जाएगा, सुंदर विचारों से भर जाएगा। सच थॉट्स टू लूसी आई विल गिव, वो उस समय होगा जब ऐसे विचार प्रकृति लूसी को देगी। वो कहती है कि जब मैं ऐसे विचार लूसी को दूंगी तो उसका, लूसी का जो है पवित्र हृदय अच्छे विचारों से भर जाएगा। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि लूसी प्रकृति के गाइडेंस में समस्त प्रकार के विकासों को प्राप्त करेगी। उसका शारीरिक, मानसिक या चतुर्मुखी विकास, लूसी का चतुर्मुखी विकास प्रकृति के अंडर गाइडेंस होगा। लाइफ गिविंग फीलिंग्स ऑफ जॉय विल हेल्प टू ग्रो लूसी फिजिकली। द पोइट मीन्स टू से दैट नेचर विल मेक द कंप्लीशन ऑफ विमेनली ब्यूटी ऑफ लूसी। वाइल, ऐसा कब होगा? वाइल शी एंड आई टुगेदर लिव, जब मैं और वह साथ साथ रहेंगे। हेयर, यहाँ, इन दिस हैप्पी डेल, इस खुशियों से भरी घाटी में, यानी यहाँ जब हम इस घाटी में सुखपूर्वक रहेंगे तो ऐसा तब होगा, तब लूसी ऐसा विकास प्राप्त करेगी। मीन्स when both Lucy and nature will live there in that dell which is full of happiness and joy, she will get this kind of development. Now we come to our last stanza. Thus nature spake, इस प्रकार से प्रकृति बोली, the work was done, कार्य पूर्ण हो गया। Thus nature said the work was over, the work was completed. How soon my Lucy's race was run. यहाँ इस पंक्ति में हम देखते हैं कि कवि बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, ये इस विचार से कि लूसी का जो लाइफ स्पैन है वो बहुत छोटा है। उन्हें लगता है कि लूसी की जीवन यात्रा बहुत छोटी रही। ही इज़ वेरी सैड एट दिस मोमेंट दैट द लाइफ स्पैन ऑफ लूसी वॉज वेरी शॉर्ट। शी डाइड, वह मर गई, एंड लेफ्ट टू मी, और मुझे अकेला छोड़ गई। शी डाइड एंड लेफ्ट मी अलोन, और क्या छोड़ गई? दिस हीथ, दिस वेस्टलैंड, इस बंजर भूमि को छोड़ गई। दिस काम एंड क्वाइट सीन, इन शांत दृश्यों को छोड़ गई। द मेमोरी ऑफ व्हाट हैज़ बीन, उन पलों की यादों को छोड़ गई जो कभी साथ गुजारे। एंड नेवर मोर विल बी, और वो यादें और वो पल जो कभी लौट करके नहीं आएंगे, सिर्फ यादों में ही रह जाएंगे। उन पलों की सिर्फ याद ही रह गई है। लूसी कभी लौट करके वापस नहीं आएगी। लूसी के साथ बिताए गए पल भी कभी लौट करके नहीं आएंगे, केवल उनकी यादें ही मात्र आएंगी। द पोइट सेज दैट लूसीज लाइफ स्पैन वॉज टू शॉर्ट, शी डाइड वेरी सून एंड लेफ्ट द पोइट अलोन, एंड दैट wasteland and mute scene and the memory of those beautiful and joyful days which they passed together, and they will never come back again. But if they come, they will come only in his mind and heart in the form of memory, and they will remain forever, on the mental eye of only the mental eye of the poet.